हेलो जी, राम राम जी। लाइफ ऑफ रेखा ब्लॉग्स में स्वागत है भाई सभी का। कर लेते हैं ब्लॉग की शुरुआत। सुबह सुबह का टाइम था तो यहाँ पे भाई सुबह सुबह का टाइम था तो अपने लग गए थे साफ सफाई करने खातर। तो दक्षु लग रहा था भाई साथ में शरारत करना अपना दिखने लग रहा होगा। जो भी तकिए थे वो इधर के उधर उधर के इधर कर रहा था और मैं लग रही थी अपना चादर कवर करने खातर। तो बस यहाँ पे अपना सुबह का रूटीन शुरू हो गया था घर का। क्योंकि सुबह का रूटीन ये है कि भाई भाभी थी उस टाइम तो मतलब झाड़ू वगैरह पोछे वगैरह वो कर लिया कर दी तो बस मम्मी पे बढ़ता नहीं। और बस फिर यहाँ पे मैं सुबह सुबह अपना लगी थी, चाय वाय पी ली थी अपन ने। चाय वाय पीने के बाद अपना लग गए थे। तो फिर मेरा बीच में एक चीज़ याद आई कि मैंने फेस पैक लगाए हुए बहुत दिन हो गए थे और मेरा डार्क सर्कल भी बहुत ज़्यादा हो रखे हैं। तो यहाँ पे मुल्तानी मिट्टी ले आई थी मम्मी, अपने रखी थी। तो वो कूट कर ना मैंने उसमें थोड़ा दूध, कच्चा दूध डाल कर ना रख दिया था भिगोन खातर, क्योंकि इतना मैं थोड़ा काम कर लूँगी इतना मैं भीग जाएगी। और यो है कि भीगना के बाद नरम हो जाए भाई, वो बिल्कुल मुलायम पेस्ट हो जाए। और दक्षु लग रहा था और लाइक ना करियो। तो पूरा आपने सुन लिया होगी भाई दक्षु की रियल आवाज की वीडियो लाइक ना करियो। मम्मी मैंने कुटन को देंदी मुल्तानी मिट्टी। तो बस यहाँ पे मैंने कूट कर अपना पेस्ट तैयार कर लूँगी, अपना आगे दिखाऊँ भी की, क्योंकि मैंने बालों में भी पेस्ट लगाया था और मुंह पे तो लगाया था भाई। बहुत अच्छा रिजल्ट रहा है इसका घर का फेस पैक का, क्योंकि अपना जो ब्लीच फेशियल आपा करवावा उसके तो बहुत ज़्यादा साइड इफेक्टों में है। तो यहाँ पे बस मैंने कच्चा दूध रखा था मम्मी ने, गाय का वैसे भी गाय का तो बहुत अच्छा हुआ है। तो बस मैंने भिगो कर रख दिया था। अगर इसमें आप मतलब बेसन वगैरह डालना चाहो तो बेसन वगैरह भी डाल सको हो, या फिर आप मतलब दूध की जगह गुलाब जल भी यूज कर सको हो। तो गंदी माटी है जो इसमें दूध में कच्चा दूध में बेकर रख दी है, क्योंकि इसकी मतलब काम करना का बाद इतना भीग जाएगी अच्छे तरीके से फिर फेस पैक लगावांगे भाई। तो बिल्कुल ड्राई सी हो रही स्किन तो दिखावांगे आपने, ठीक है नी। तो इसकी मैं ढक कर रख दूँ, इतने अभी जाएगी इतना मैं कर लूँ भाई अपना काम, क्योंकि काम करने के बाद फ्री होकर ना भाई फिर लगा कर और फिर दिखावांगे आपने। तो बैठक की मैंने वैसे तो सफाई कर दी है, झाड़ू वगैरह निकालनी रह रही, तो मैं पहले झाड़ू निकाल दूँ फिर बाकी काम करूँगी, ठीक है। तो यहाँ पे भाई मैंने भाभी वाला रूम की भी सफाई कर दी थी, तो बस झाड़ू लगी थी मैं निकालने खातर। और आज मैंने फ्रिज की भी सफाई करी थी भाई, फ्रिज गंदा हो रहा था। तो बस यहाँ पे भाभी वाला रूम की झाड़ू निकाल दूंगी, बाकी पीछे को गैलरी वगैरह मैं साफ़ कर आई थी। और क्योंकि पीछे गैलरी का यो है भाई, अपना पीछे टूंटी है पानी की, उसको पीछे धो दिया हाँ पा। बाकी जो झाड़ू निकालनी है वो आगे मतलब सारा कूड़ा आगे की तरफ चला जावा है। तो बस यहाँ पर झाड़ू मैंने दोनों रूमों की निकाल दी थी। तो मैंने सोचा कि थोड़ा आप लोगों ने भी शेयर कर दूँ। तो बस यहाँ पे मैं सारे जितने भी फ्रिज के पार्ट थे भाई वो ले आई थी उठा कर ना, बहुत गंदा फ्रिज हो रहा था हमारा। तो बस इस करके ना, क्योंकि सफाई नहीं हो पा रही थी भाई, तो फिर मैंने सोचा कि हाँ मम्मी ला मैं कर दूंगी साफ, मम्मी बोली कर दे। तो बस मैंने सोचा कि साथ में थोड़ा बहुत ब्लॉग भी बन जाएगा और साथ में वहाँ ये साफ भी हो जाएंगे। तो बस यहाँ पे मैं सारे पार्ट उठा ले आई थी और फ्रिज मैंने धो दिया था बिल्कुल भाई, क्लीन कर दिया था, साफ कर दिया था सारा, अपना आगे देखने में मिलेगा। क्योंकि ये काम इसे हैं भाई, एक दिन टाइम निकाल के करने पड़े हैं जो फ्रिज वगैरह साफ करनी है। डेली वेज तो देखो अंदर नहीं, वैसे कपड़ा पा लगा दिया हाँ फ्रिज का ऐसा काम हो रही है। अपने फ्रिज के हैं जो कांच के हैं भाई, तो इस वजह से भी टूटन फूटन का भी डर रहा है। डेली वेज तो ये निकाल भी नहीं सकते। तो बस मैंने सोचा आज फ्री थी मैं मम्मी मैं साफ कर दूंगी, मम्मी बोली कर दे। और ये कांच के हैं तो कांच के टूटन का तो बह रहा है भाई, कदे कदा पार्ट टूट जाए इसका। तो यो भी एक थोड़ा टेंशन जनक काम है भाई, क्योंकि जाली वाला हो तो फिर तो उसमें तो कोई दिक्कत वाली बात कोई नहीं होती, क्योंकि जाली का उसमें तो भाई साफ हो जाए है। आप वैसे भी धो दिया होती तो साफ कर दिया हाँ, पर इनका कांच का तो अलग कर रख कर साफ करना पड़ा है। तो बस ये मैंने मांझ कर रख लिए थे अपने जूना का साथ में, और साथ में मैं धो दूंगी इनकी। और क्योंकि यो है भाई इनका ये साफ होगा, यहाँ पे चेयर पर रख दूंगी मैं कुर्सी पे और सूख जाएंगे भाई। धूप भी थी वैसे भी और हवा चलने लग रही थी, आराम तक सूख जाएंगे। इतने में अंदर का जो फ्रिज है उसकी साफ कर दूंगी। मम्मी खाना बनाने की तैयारी में, मम्मी बनाओगी खाना, क्योंकि मैंने मम्मी तक कह दिया था मम्मी आप रोटी बना लो, इस करके ना वहाँ मैं फ्रिज साफ कर दूंगी भाई। देखो सारे काम एकदम तो नहीं होंगे। फिर मम्मी बोली मैं अपना रोटी बना लूँगी तो अपना फ्रिज का झाड़ू पोछा जो भी सारा काम है वो कर दे क्लीनिंग का, मैं ठीक है। तो बस ये दो का मैंने तसलम पानी डाल लिया था और ये दो का मैं इस पर चेयर पर रख दी जाऊँगी और सारे साफ़ हो जाएंगे। उसके बाद इनका थोड़ी थोड़ी हल्की हल्की हवा लग जाएगी
तो साथ में वो देखो चाची एक साइड तब बोलने लग रही थी 20 साइड आओगे आप देखियो, और पूछेगी मैंने के लगा रखा है, के लगा रखा है, मैंने चाची कैमरा लगा रखा है, तो मतलब बार बार उसका आगा आवेगी, बार बार उसका आगा आवेगी। तो बस ये देखो मतलब बार बार उसका आगा आने लग रही थी चाची, तो चाची ने पता कौन था, तो बस चाची मैं बात करने लग रही थी, चाची पूछने लग रही थी सारे दो दिया को, मम्मी भी बीच में अपने लग रही थी काम करन कुया किमें। तो बस चाची मैं लग रहे थे गला साथ में बात करन। चाची ने खेत में जाना था भाई, बाजरा की कटाई आ रही है, गला का पास चुगा चाची, तो फिर इस करके ना चाची और सुबेरे भीग जाए भाई बकते, क्योंकि बूढ़ी दादी रहा हमारे पास में, वह बैठी रहा है भाई सारा दिन। तो बस मम्मी अपना चाची कुकर लेकर गई है, तो बस मम्मी अपना लग रही थी और काम करन, तो फिर मैं चाची के साथ मासी मजाक लग रहे थे हम चाची बेटी करन। तो बस यही काम चलता रहा भाई, घर आया पाछे माइका में तो कुया कोई ऐसा ही काम हो जाए है। तो बस अपने साथ में बातें हो रही थी, साथ में यो काम भी फिनिश हो गया। और एक और भाई चैनल ने सब्सक्राइब जरूर किया करो, वीडियो ने लाइक किया करो, और एक पूरी वॉच किया करो वीडियो ने, एक कमेंट जरूर किया करो भाई, कमेंट में बहुत कंजूसी करो आप लोग। तो बस यहाँ पर चाची भी चली गई थी, तो बस मैं ये कह रही थी भाई महा मम्मी हो गए हैं साफ, आप अंदर का कर लो रोटी पानी का जो भी करना है। और चाची भी खेत में जाने की तैयारी करी थी, अपने खेत में चली जाएगी। तो भाई एक कमेंट जरूर कराया करो भाई, सबसे बड़ी बात यह है, क्योंकि एक प्यारा कमेंट एक मोटिवेशन दे, मैं हर वीडियो में बोलूँ भाई। तो बस यहाँ पे मैं जो भी मतलब फ्रिज है इसकी धो दूँगी भाई अच्छा तरीका था, क्योंकि ज़्यादा ही गंदा हो रहा था इस करके ना, तो फिर मैंने सोचा कि बिल्कुल साफ़ कर दूँगी, इसकी धो दूँगी, अपना दिखता भी होगा। थोड़ा ब्लैकनेस सी हो रही है क्योंकि वीडियो यहाँ पे साफ नहीं बन रही थी भाई, अंदर की साइड हो गया ना सारा, तो फिर इस करके ना तो मैंने इसका सारा सामान निकाल दिया था, बस मैं साफ करने लगी थी। और मेरा जो मुल्तानी मिट्टी का पेस्ट है वो भी इतना तैयार हो जाएगा, बिल्कुल अच्छा तरीका था, आप लोगों ने दिखाऊंगी बिल्कुल। और एक और है मुल्तानी मिट्टी लगाना था भाई फेस पे, बहुत अच्छा ग्लो आवे, बहुत अच्छा। अगर आप हफ्ता में एक बारी लगाओ ना तो मतलब बहुत अच्छा ग्लो आवे है। तो देखो फ्रिज मैंने आपको दिखा दिया, बिल्कुल चकाचक हो गया अपना फ्रिज, सारे पार्ट मैंने इसके लगा दिए थे। और देखो आप सफाई कर दे रहे, हाँ कोई भी चीज़ है तो सफाई तो भाई घर में हर चीज़ मांगा है, कोई भी चीज़ है आप खुद तय ला लिया, अगर आप खुद की सफाई नहीं रखेंगे तो अपने पास कौन बैठेगा कौन उठेगा। तो भाई देखो हर चीज़ की सफाई करते रहना चाहिए। तो देखो ये पेस्ट भी हो गया था तैयार, सारा काम करके मैं हो गई थी भाई फारिग, तो फिर मैंने आपको दिखा दिया ये पेस्ट। और यहाँ पे लगाने की तैयारी कर ली थी, मैंने सोचा कि लगा लूँ फिर सूख जाएगा। तो बस यहाँ पे लगा लूँगी मैं, बिल्कुल जैसे जमा बिल्कुल मुलायम हो गया था भाई, जैसे क्रीम नहीं हो जा रहा है इस तरीका का हो गया था। और दक्षु लग रहा था साथ में मेरे भी लगा दे, थोड़ा थोड़ा कड़का इसका भी लगा दिया था भाई मैंने, क्योंकि वहाँ फिर जिद करेगा रोएगा। तो बस यहाँ पे मैं लगा लूँगी। और इसमें यो है कि जिसकी स्किन पे भाई बेसन वगैरह सूट करे तो आप इसमें बेसन 1 चम्मच बेसन डाल कर ना थोड़ी ही, तो आप वो भी यूज़ कर सको। बाकी मन ने तो सिंपल भाई मुल्तानी मिट्टी दूध में भिगो कर कच्चा में और वो लगाई थी। देखो एकदम तो कोई भी चीज़ आप अगर एक दिन लगा कर छोड़ देंगे, वो ये नहीं है कि भाई एक के दिन में आपने सारी चीज़ें में इम्प्रूव कर देगी। अपन बार बार आप यूज़ करांगे नहीं तो उस चीज़ का अपन अपनी स्किन में खुद ही लगने लगेगा कि भाई ग्लो आने लग रहा है। और जो भी ड्राई है स्किन, जिसकी भी ड्राई है, डार्क सर्कल है, पिंपल है, मेन चीज़ तो भाई किसी का चेहरा पे पिंपल हुआ नहीं तो उस खातर भाई मुल्तानी मिट्टी का पेस्ट बहुत बहुत अच्छा हुआ है। मैं तो एक चीज़ कहूँगी भी मेरा फेस पे मतलब पिंपल वगैरह तो है नहीं, जो डार्क सर्कल हैं आँखों पे ये हो रहे हैं हड़के हड़के है, तो इस करके भी थोड़ा बहुत लगा लूँ। बाकी मैं हफ्ता 10 दिन में जो भी इसका पेस्ट है वो लगा लूँ। एक भाई ब्लीच नहीं हो पाती, कई बार आप बाहर जाओ वहाँ तो मैं टमाटर के साथ में भी ब्लीच कर लिया करो हाँ पा, तो वो भी आपके साथ मैं शेयर कर दूँगी। क्योंकि कई बार लेडीज़ का ऐसा काम हुआ भाई, क्योंकि ये बाहर जावे नहीं उस टाइम वो नहीं करना पाती, फेशियल वगैरह ब्लीच वगैरह नहीं करना पाती, तो इस करके ना तो यहाँ पे मेरा सारा पेस्ट लग गया था, मैं आप लोगों को दिखा रही थी। तो मैंने सारा पेस्ट अपना लगा लिया था, बाकी जो रह गया था वो मैं बालों पर अप्लाई कर लूँगी भाई। क्योंकि शैम्पू तो ज़्यादा तो जो मुल्तानी मिट्टी है नहीं उसका पेस्ट बहुत अच्छा रहा है। और अब की जनरेशन में तो भाई बालों का टूटना बिल्कुल आम सी बात हो गई है, सबके बाल भाई बिल्कुल टूटा है, कोई को नहीं रह रहा है। तो बस यहाँ पे दिखा रही थी मैं 10 मिनट का बोल रही थी, तो ये देखो बिल्कुल ड्राई होने लग गया था। ज़्यादा ड्राई नहीं करना भाई, क्योंकि ज़्यादा सूख जाएगा तो फिर ये उतरने में भी दिक्कत देगा, तो भाई ज़्यादा नहीं मुकरना है। हल्का हल्का सा सूख जाए ना तो उस टाइम आप उस इस्ती धो दियो, तो ये आप दो को इस्ती, क्योंकि देखो हो गया है ये बिस्ती आप धो देंगे, मैं बोल रही थी कि धो देंगे क्योंकि बोलना नहीं होता भाई। तो ये देखो मैंने चेहरा धो लिया था, चेहरा पे बिल्कुल ग्लो आ गया था। तो अब मैंने मेरे बालों पे भी अप्लाई कर लिया था,
क्योंकि बाल पर अप्लाई करना में पेस्ट बहुत बढ़िया रहा है, बाल बिल्कुल सिल्की हो जाए भाई, जमा बिल्कुल मुलायम सिल्की हो जाए हैं। तो ये देखो जी मैंने अपने बालों पे भी जो मुल्तानी मिट्टी का पैक था वो लगाया था और फेस पे भी लगाया था। तो देख लो भाई, स्किन पे भी बिल्कुल ग्लो आ गया और बाल तो देखो जमा बिल्कुल सिल्की हो गए। अब बस नहाए धोए तो मैंने सोचा कि आप तक एक बार शेयर जरूर कर दूं। बाकी आप मुल्तानी मिट्टी का फेस पैक वगैरह बना कर लगाओगे ना, तो मतलब इसका अगर आप वैसे भी गुलाब जल में डाल कर न मतलब मुल्तानी मिट्टी ने भिगो कर न लगाओगे ना, तो उसका भी बहुत अच्छा रिजल्ट आओगा भाई, बहुत ही अच्छा रिजल्ट आओगा। तो मैं तो एक बार कहूँ कि जो अपनी ब्यूटिशियन है मतलब आप इतने इतने ट्रीटमेंट ले लिया भाई फेस खातर बाला खातर, तो उससे इतना बेनिफिट को नहीं होता, क्योंकि अपनी स्किन और ज़्यादा खराब हो जाए हैं। और आप जो घरेलू उपाय हैं अपने इससे मतलब अपनी स्किन में इतना फर्क आवा है, बहुत ज़्यादा फर्क आवा है। तो मैं तो भाई बिना 20 दिन में इसकी यूज़ कर लिया करूँ मुल्तानी मिट्टी ने। और गाँव में तो भैया मैं इसी तरीका था मतलब फेस पैक बना कर लगा लिया। तो मैं फेशियल वगैरह मतलब ब्लीच वगैरह बहुत कम कराया करूँ यूज़, क्योंकि एक तो मेरी स्किन वैसे ही सॉफ्ट है कि मतलब फुंसी वगैरह पिंपल छाई कुछ नहीं है भाई, सिर्फ एक ये डार्क सर्कल है ना जो थोड़े हैं हल्के हल्के, बस ये है, बाकी मेरी स्किन पे कोई भी एक दाना भी नहीं है बिल्कुल भी। और इस करके फिर मैं मुल्तानी मिट्टी का मतलब गुलाब जल में या फिर बेसन में मुल्तानी मिट्टी भिगो मतलब डाल के ना उसमें थोड़ा कच्चा दूध डाल के ना तो वो लगा लिया करूँ, उससे भी बहुत ज़्यादा बेनिफिट हुआ है। बाकी अगली वीडियो में आपके साथ में मैं शेयर करती रहूँगी जो जो चीज़ अपने बालों में जो जो अपना फेस पे लगाऊँ हूँ, क्योंकि घरेलू चीज़ें मतलब एक तो घर पे मिल जाए हैं हर चीज़, और एक आप देसी चीज़ लगावा नहीं तो वो बहुत ज़्यादा बेनिफिट देवे। तो खुद देख सको आप मेरी स्किन में कितना फ़र्क है। और इसकी हफ्ता 10 दिन में लगाना के बाद मतलब लगा लो नहीं तो उसके बाद मतलब बहुत अच्छा फील करोगे आप। कोई मेकअप की ज़रूरत नहीं है इस पर भी, कुछ क्रीम वगैरह कुछ फेस पाउडर कुछ भी लगाने की ज़रूरत नहीं है। सिंपल आप देखो मुल्तानी मिट्टी का लगाने के बाद आप साफ़ करोगे ना धोओगे उसके बाद मेकअप करोगे ना, सिर्फ एक एलोवेरा जेल है आप वो लगा सको हो। तो मैंने तो कोई मेकअप करना को नहीं, क्योंकि अभी मैं घर पाई हुई थी तो बस मैंने मेरी स्किन मतलब ड्राई ड्राई सी लग गई थी, तो इस वजह से मैंने सोचा कि मैं एक बार मुल्तानी मिट्टी का फेस पैक लगा लूँ। और फिर मैंने सोचा वो मुल्तानी मिट्टी का फेस पैक था जो फालतू बन गया था तो फिर वो वेस्ट करना था, मैंने अपने बालों पर अप्लाई कर लिया क्योंकि उसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। और देखो मेरे बाल भी बिल्कुल सिल्की हो गए हैं। और आप अगर परमानेंट मतलब आप तब 10 दिन में उसने मुल्तानी मिट्टी का फेस पैक बालों पर लगाओगे तो आपके बाल झड़ने भी बंद हो जाएंगे और मतलब आपके बाल ग्रोथ भी करने लग जाएंगे, क्योंकि इन शैम्पुआ में अपने में केमिकल बहुत ज़्यादा हुआ है तो अपने खातर बहुत हानिकारक हुआ है। ठीक है, तो अगर आपको जो रेमेडी मैंने बताई है आप घर पे यूज़ करोगे तो मतलब कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइयो कि आपने किसी लगी आज की रेमेडी। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, थैंक यू।